सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं जगदीश हीरा साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डमरू बलौदा बाजार से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठः परिवारः लघु एव वरम। छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ सरल एवं हृदयस्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम पाठ का। ज्वर पीड़ितः मोहनः पर्यंके शयनो अस्ति। बुखार से पीड़ित मोहन पलंग पर सो रहा है। तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। उसी कमरे में उसकी पत्नी घर के काम में संलग्न है, लगी हुई है। मोहनस्य सप्तकन्याः द्वौ पुत्रौ च सन्ति। मोहन की 7 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। मोहनः अद्य मां भृशं शिरोवेदना बाधते। मोहन, आज मुझे बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है। रात्रौ अपि न सुखेन शयितोऽस्मि। रात में भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ। राधिका, घर का काम छोड़कर यहाँ आओ। राधिका, त्वं बारं बारं माम आह्वयसि। तुम बार बार मुझे बुला रहे हो। किम अहम करोमि, मैं क्या करूं। आसन्नम ही दीपमालिका पर्वम। नज़दीक ही दीपावली का त्यौहार है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति। घर में 10 रुपये भी नहीं हैं। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति। क्या इसी प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इति विचार्य विचार्य गहने अंधेत मसि निमग्नम में मनः। यह विचार विचार कर मेरा मन घने अंधकार में डूबा हुआ है। गोविंदः प्रविश्य पितृवरम। गोविंद प्रवेश करके पिताजी। अहम विद्यालयात आगतोस्मि। मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। श्वः अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा। मम हस्ते श्यामपट्टिका लेखनवर्तिकापि नास्ति। मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते। एक पुस्तक भी नहीं है। पठनार्थम अर्थात पढ़ने के लिए। अभ्यास पुस्तिका नाम तू का कथा। फिर अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी की बात ही कहाँ। विद्या मम कक्षा अध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भर्त्सयति। विद्या, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय की शुल्क जमा करने के लिए डांटती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति। मेरी सभी सहेलियां मुझे ही लक्ष्य बनाकर हंसती हैं। सर्वाभिः छात्राभिः विद्यालय शुल्कम दत्तम। सभी छात्राओं ने विद्यालय का शुल्क जमा कर दिया है। मासान्ते
कक्षा पंजिकायाः मम नाम कर्तिष्यति। माह के अंत में उपस्थिति रजिस्टर से मेरा नाम कट जाएगा। कमला मातः प्रतिदिनमेव मह्यं कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकाश्च विद्यालयगणवेशं धारयितुं कथयन्ति। कमला माता प्रतिदिन ही मुझे कक्षा अध्यापिका और विषय शिक्षक विद्यालय की गणवेश पहनने के लिए कहते हैं। अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयम यामि। मैं तो एक मलिन कपड़े अर्थात गंदे कपड़े को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिनमेव मे कक्षायाः बहिः निष्कासनं क्रियते। प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात् एवं पाठ्यमानं विषयम् अहम शृणोमि। कक्षा की खिड़की से ही पढ़ाए गए विषय को मैं सुनती हूँ। श्यामा मातः 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णा। माता मैंने 10वीं कक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है। न प्रेषयति माम विद्यालयम सांप्रतम। अब तुम मुझे विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृहमेव उपविष्टा अहम किम करिष्यामि। घर पर ही बैठकर मैं क्या करूंगी। देहि मे 30 रूप्यकाणि अहम शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि। मुझे 30 रुपया दो, मैं सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र जाऊंगी। गोपाल पितः देहि मे 100 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यम 2 क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति। गोपाल पिताजी मुझे 100 रुपया दे दो। मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाएगी। निर्मला पितः मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति। निर्मला पिताजी मेरे पास चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका अर्थात ड्राइंग बुक नहीं है। देहि में 25 रूप्यकाणि मुझे 25 रुपये दे दो। अद्यैत ताम कृत्वा अहम विषयाध्यापिकया दत्तम गृहकार्यम करिष्यामि। आज ही उसे खरीदकर मैं विषय अध्यापिका द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूंगी। राधिका स्वामिन इयं मे पुत्री मनोरमा कियत कालात रुग्णा वर्तते। राधिका कहती है स्वामी मेरी यह पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है। किंचिदपि न खादति शयना एवं दिनम यापयति। कुछ भी नहीं खाती है, सोते हुए ही दिन को व्यतीत करती है। चिकित्सायै आतुरालयम गंतुम धन व्यवस्था अपि नास्ति। इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है। सीता मम सख्युः रसीदायाः परिणवोत्सवः आसन्नो वर्तते। सीता मेरी सहेली रसीदा का विवाह उत्सव नजदीक आ रहा है। मम अन्याः सख्यः तु सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान उपहारान दास्यन्ति। मेरी अन्य सहेलियां तो हजारों रुपये के नए नए उपहारों को देंगी। दास्यामि किम अहम तस्यै। मैं उसके लिए क्या दूंगी।
द्विशतं रूप्यकाणां व्यवस्थां विना कोऽपि उपहारः आपणात् न लप्स्यते। 200 रुपये की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार बाजार से प्राप्त नहीं होता। कविता। मातः जीर्णानि मे सर्वाणि वस्त्राणि। माता, मेरे सभी कपड़े फटे पुराने हैं। दीपमालिका पर्वणि तु नववस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। दीपावली के त्यौहार पर तो नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी पूजन करूंगी। सीमा। पितः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः शुभागमने अग्निक्रीडकानां पटापट शब्दः श्रूयते। सीमा। पिताजी, नगर में सभी जगह दीपावली के शुभ आगमन पर पटाखों का पटापट शब्द सुनाई देता है। अस्माकं गृहं न शोधितं न धौलीकृतं। हमारा घर न साफ किया गया है और न ही पुताई की गई है। मम सखीभिः तु प्रभुतेन धन व्ययेन कृतानि अग्निक्रीडनकानि। मेरी सहेलियां तो बहुत धन खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। इदानीं तु अहमपि 500 रूप्यकाणां अग्निक्रीडनकानि क्रेतुम इच्छामि। अब तो मैं भी 500 रुपये के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। मोहन। न पश्यत यूयम मम अवस्थाम। तुम सब मेरी अवस्था को नहीं देख रहे हो। ज्वरेण वेपते में शरीरम। मेरा शरीर बुखार से कांप रहा है। एकतः रुग्णावस्था, एक तो बीमारी की हालात, अपरतः स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत। और दूसरी ओर स्वार्थ से परिपूर्ण तुम सबकी अपनी अपनी इच्छाओं को देखते हो। सत्यमेव उच्यते। सत्य ही कहा गया है। छिन्द्रेष्व अनर्थाः बहुली भवन्ति। कमियों में बहुत सारे अनर्थ होते हैं। और इसी बीच मोहनस्य अभिन्नं मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति। मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। द्वे कन्ये महिमा गरिमा चापी प्रविशतः। 2 पुत्रियां महिमा और गरिमा भी प्रवेश करती हैं। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति। सभी उनका अभिवादन करते हैं। अनिल। मित्रवर नमस्ते। शुभम ते दीपोत्सव भवतु। अनिल, मित्रवर नमस्कार। दीपावली का त्यौहार तुम्हारे लिए शुभ हो। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सवस्य चाकचक्यम दृश्यते। नगर में सभी जगह दीपावली त्यौहार की चकाचौंध दिखाई दे रही है। त्वं कथम म्लान मुखः शयनोऽसि। तुम मुरझाए हुए मुख वाले होकर क्यों सो रहे हो। अस्माकं भातृजायापि कथम तूष्णीम उपविष्टा। हमारी भाभी जी भी चुपचाप क्यों बैठी हैं। अपि कुशलिनः भवन्तः। आप सब कुशल तो हैं। मोहन। भातृवर अस्मिन् हर्षोल्लास समये कातरवचनानि ब्रुवाणः। अस्माकं भगिनी पुत्रान् कन्यकाः च कथम दुःखः सागरे निमज्जयसि। मोहन। भाई, इस हर्षोल्लास के समय दुखपूर्ण वचनों को बोलते हुए हमारी बहन, पुत्रियों और पुत्रों को क्यों दुख के समुद्र में डुबा रहे हो। संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। संसार में सुख और दुख
चक्र की तरह घूमते रहते हैं। आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि। आपत्ति के समय आत्मबल को नहीं त्यागना चाहिए। मोहनः मित्र परिवार एवं मम दुखस्य कारणम। मित्र परिवार ही मेरे दुख का कारण है। मम ऐसा पुत्री श्यामा विवाह योग्या संजाता। मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है। अनिलः मित्रवर न ते वचो अभिनंदामि। मित्र मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते च करणीया। चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि अन्यथा न मन्यसे तर्हि बृहत् परिवारः एव युष्मदीयं दुख कारणम। यदि अन्यथा ना मानो तो बड़ा परिवार ही तुम्हारे दुख का कारण है। वृत्त्या तु भवत्सदृशम एव अर्थोपार्जनम क्रियते मया। आजीविका के रूप में तो आपके समान ही धनोपार्जन मेरे द्वारा भी किया जाता है। श्रुति भातृवर मम तु कन्ये पुत्र समे एव स्तः। श्रुति भाई मेरी तो दोनों पुत्रियां पुत्रों के समान ही है। एका तु चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति। एक तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पठति। दूसरी संस्कृत पाठ्यक्रम की स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ती है। आवाम स्वस्थौ प्रसन्नौ स्वद्वे कन्येपि च। हमारी दोनों पुत्रियों के साथ स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अस्माकं सदनम सानंदम। हमारा घर आनंद से परिपूर्ण है। राधिका भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषये कदापि न चिंतितम। बहन हम दोनों ने परिवार नियोजन के बारे में कभी नहीं सोचा। अस्मिन् विषये पूर्वम आवाम न प्रेरितौ। इस विषय में पहले प्रेरित नहीं हुए। अनिलः गतस्य सोचनम न करणीयम। व्यतीत हो गए का या बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए। लघु परिवार विषये अन्यान प्रेरयन् स्वपरिवारम अपि प्रकारांतरेण प्रेरय। छोटे परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी प्रकारांतर से प्रेरित करो। मत सामर्थ्य अनुसारेण अहम सहयोगाय तत्परः। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। इदानीम अस्मान् गृहगमनाय आज्ञापयतु। अब हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। मोहन राधिके गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। मोहन और राधा कहती है पुनः दर्शन के लिए आप जाइए। श्रुत्य नीलौ पुत्रीभ्याम सह स्वगृहं प्रति गच्छतः। श्रुति और अनिल अपने पुत्रियों के साथ अपने घर की ओर जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमने देखा परिवारः लघु एव वरम। छोटा परिवार श्रेष्ठ है। धन्यवाद। नमो नमः।